आज भी जीवित है भगवान श्री राम का वंशज। जानिए कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं काम। भगवान श्री राम को लेकर लोगों के मन में आज भी ये प्रश्न है कि आखिर श्री राम के बाद उनका वंश किस प्रकार बढ़ा और उनके वंशज आज कहाँ हैं। तो आइए आपको बताते कौन है श्री राम के वंशज और कहाँ है। और एक राज परिवार ऐसा है जो खुद को भगवान श्री राम का वंशज मानता है और सारे सबूत भी उन्होंने दिए हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दरअसल भरत जी के दो पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण जी के पुत्रों का नाम था चित्रागन और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न जी के पुत्र थे सुबाहु और शत्रुघाती और प्रभु श्री राम के पुत्र थे लवकुश। जब भगवान श्री राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय किया तब उन्होंने भरत जी का राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन भरत जी ने नहीं माने और ऐसे में कुश और लव का राज्याभिषेक किया गया। फिर श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल और अयोध्या राज्य सौंपा तो वही लव को पंजाब राज्य सौंपा। आज की तक्षशिला में तब भरत पुत्र तार्क्ष और पुष्करावती यानी पेशावर में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे, तो वही हिमाचल में लक्ष्मण पुत्र अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा भेलसा यानी विदिशा में दूसरे पुत्र शत्रुघाती का शासन था। लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बटगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। तो वहीं कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। वैसे श्री राम के दोनों पुत्र में कुश का वंश आगे बढ़ा और कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वो श्री राम के वंशज थे। ऐसे में वर्तमान में जो भी लोग सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैचला और गहलोत और राजपूत वंश के लोग हैं, वे सभी प्रभु श्री राम के वंशज हैं। और माना जाता है कि जयपुर राजघराना भी श्री राम का वंशज है। यहाँ की महारानी पद्मिनी और परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने खुद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। जयपुर राजघराने की बात करें तो यहाँ के महाराज मान सिंह द्वितीय ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी किशोर कंवर और तीसरी पत्नी महारानी गायत्री देवी थी। मान सिंह और मरुधर कंवर से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम भवानी सिंह था। उनका विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था। भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी का कोई बेटा नहीं है, उनकी बस एक ही बेटी है जिसका नाम दिया कुमारी है। दिया ने नरेंद्र सिंह से शादी की है। दिया भाजपा की बड़ी नेत्री है। वो फिलहाल राजस्थान के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रही है। उनके 2 बेटे हैं, पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह। कई सालों पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जब 9 अगस्त को हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब राम लला के वकील ने कहा था पता नहीं। उस वक्त जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कुशवाहा वंश के वंशज है। वही जयपुर राजघराने की पूर्व महारानी पद्मिनी देवी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा पैदा करे। श्री राम सबकी आस्था के प्रतीक है, इसलिए हम सामने आए हैं ये कहने को कि हाँ हम उनके वंशज है और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथी खाने में है। इतना ही नहीं, साल 2019 में तो दिया कुमारी ने राम वंशावली को पहली बार मीडिया के सामने भी पेश किया था। इस वंशावली में श्री राम के वंशज के सभी पूर्वजों के नाम कर्मानुसार लिखे हुए थे। इसमें 289वें वंशज के रूप में जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का नाम है। कर्म संख्या 307 पर वंशज के रूप में पूर्व महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। इतना ही नहीं बल्कि उनके राजमहल के पोथी खाने में कुल 9 ऐसे दस्तावेज हैं और 2 ऐसे नक्शे रखे हुए हैं जो साबित करते हैं कि अयोध्या का जयसिंहपुरा और राम जन्म स्थान पर सवाई जयसिंह द्वितीय का अधिकार था। आप ये बात नहीं जानते होंगे कि जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह ने पुत्र प्राप्ति न होने पर अपने नातिन पद्मनाभ सिंह को गोद लिया था। साल 2011 में भवानी सिंह का निधन हो गया था। उस वक्त पद्मनाभ सिंह सिर्फ 12 साल के थे। ऐसे में साल 2016 में जब वो 18 साल के हुए तब उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें पूर्व राज परिवार का उत्तराधिकारी बनाया गया। पूर्व महाराजा भवानी सिंह 307वें वंशज थे और उनकी इकलौती पुत्री दिया कुमारी 308वीं वंशज है। इसी क्रम से अगर देखा जाए तो महाराजा पद्मनाभ सिंह 309वें वंशज हैं। इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्हें खास तौर से आमंत्रित किया गया था। उम्मीद है अब आपको श्री राम के वंशजों के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। ये जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ ट्रेंड को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा।